हेलो स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अपने पास वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या है कि कोई कंपनी है और उसके पास 3000 रुपीज है। उनको वो दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता है। कितने रुपीज है उसके पास? 30,000, सॉरी 30,000 रुपीज है। उनको दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो एक को अगर x दे दें तो दूसरे के पास आ जाएंगे 30,000 माइनस एक्स। इन दो ब्रांड के अंदर वो क्या करना चाहता है? फिर वो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ब्रांड पे तो 5% और सेकंड ब्रांड पे 7% उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं आपको पहले एक बात बता रहा हूँ, और ये 1 ईयर के लिए काम हो रहा है, 1 ईयर के लिए। अब इंटरेस्ट का फार्मूला होता है इंटरेस्ट ब्याज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। ये आप प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, मैं प्रिंसिपल को लिख देता हूं। प्रिंसिपल को मैट्रिक्स फॉर्म से, इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा से सॉल्व करना है तो प्रिंसिपल को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया x और 30,000 माइनस एक्स। और रेट जो है उसको मैं कॉलम मैट्रिक्स में लिखूंगा जिससे अपने को 1 नंबर मिल जाए, वही अपना इंटरेस्ट होगा। इसी टाइप से आपको लिखना है। दूसरा है 5% और 7%। रेट है 5% और 7%। परसेंट है तो इसको चाहो तो आप यहीं पे ये 100 लगा दो, ये वाला दोनों में लग जाएगा, यहीं लगा दीजिए या पूरे के नीचे लगा दीजिए, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं लगा दोगे तो ज्यादा बेटर है। अब इसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 5x बाई 100। सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस 7 कर देता हूं उनसे 21,000 माइनस 7x अपॉन 100। अब जब मैं एलसीएम लेने जाऊंगा तो एलसीएम मिल जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5x प्लस 21,000 माइनस 7x। तो ये अपने पास हो गया 21,000 माइनस 2x बाई 100। अब आगे क्या बोल रहे हो? आगे वो बोल रहा है कि उसको इंटरेस्ट, जैसे फर्स्ट कंडीशन में ये इंटरेस्ट आ गया है। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अगर इंटरेस्ट कितना हो, इंटरेस्ट हो 1800, तब क्या होगा x का वैल्यू। तो अपन यहाँ पे 1800 लिख देते हैं तो 1800 इक्वल टू 21,000 माइनस 2x डिवाइड बाई 100। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो है ये अपने पास यहाँ पे 40 है ना, 40 ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 18 और 40 हो जाएंगे और इक्वल टू 21 40 माइनस 2x को इधर ले आया, ये इधर गया तो अपने पास आ गया 30,000 x इक्वल टू 2 नीचे जाएगा तो ये 15,000 हो जाएगा। अब फर्स्ट ब्रांड में कितना हो गया? x तो फर्स्ट ब्रांड था 15,000 और सेकंड ब्रांड में कितना हो गया? ये 15,000 यहाँ पे रखेंगे तो 30 माइनस 15 तो ये भी 15,000 हो गया। मतलब इस कंडीशन में अगर 1800 इंटरेस्ट हो तो इक्वली वो दोनों इन्वेस्ट ब्रांड होंगे, ब्रांड में इन्वेस्ट बराबर होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं इसके बाद में सेकंड बात पे चर्चा करता हूं। इसका बी पॉइंट है, इस बार इंटरेस्ट उसने कितना बोला है? 200 बोला है, 2000 सॉरी 2000 इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे ये जो अपने पास रिजल्टिंग इक्वेशन है इसके अंदर मैं 2000 वैल्यू पुट कर देता हूँ y का, इंटरेस्ट का, ब्याज का। 2000 इक्वल टू 21,000 सॉरी 2140 माइनस 2x बाई 100। ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो ये 20 के आगे 40, 21,000 40 सॉरी माइनस 2x को इधर ले आए, ये इधर माइनस हो गया, तो ये अपने पास हो गया इतना, x इक्वल टू 2 का डिवाइड हुआ तो 5000। अगर फर्स्ट ब्रांड 5000 है तो सेकंड ब्रांड जो होगा 5000 इसमें पुट करेंगे तो अपने पास 25,000 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना फाइनली रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पास 20 के क्वेश्चन में बोला है कि 10 दर्जन 10 दर्जन है वो आपके पास केमिस्ट्री की बुक है, केमिस्ट्री 10 दर्जन। 8 दर्जन जो है वो आपके पास फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स। और आपके पास 10 दर्जन है वो इकोनॉमिक्स की बुक है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। मतलब यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ बुक्स। अब अपने को मालूम है एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। 12 पीस होते हैं, 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96। और यहाँ पे 10 दर्जन में 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ये नंबर ऑफ बुक्स हो गए। अब आपको क्या बोला है कि हर बुक की कॉस्ट वो दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है 80, 60 और 40। तो टोटल अमाउंट पूछा उसने, टोटल कितना, टोटल अमाउंट पूछा है, टोटल कितना रुपए उसको मिलेगा। टोटल निकालने का मतलब होता है नंबर ऑफ बुक्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पर बुक। एक बुक की कॉस्ट और कितनी बुक आप खरीद रहे हो वो टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स को, इसको मैं मैट्रिक्स अलजेब्रा से ही सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरे को मैट्रिक्स अलजेब्रा से ही सॉल्व करवाया गया है। तो ये हो गया 120, 96, 120 और कॉस्ट ऑफ पर बुक से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ पर बुक से तो 80, 60 और 40, 80, 60 और 40। अभी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इससे किया मल्टीप्लाई, रो इनटू कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा 9600। इसको इससे किया प्लस 0, ये 5760। इसको इससे किया 4800। तो ये अपने पास हो गया, इनको ऐड कर लेते हैं अपन, 9600, 5760, 4800। अब मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 6 और ये आपका हो गया 12 और 8 आपका 21 हो गया। और ये 21 हो गया, ये 18 और 20। तो ये फाइनली अपने पास आ गया 20160। ये टोटल रुपीस अपने को मिलेंगे अगर अपन उनको सेल करते हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे ऐड किया था मैंने, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
फिर आगे 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं बुक में, वो आप कर सकते हैं नॉर्मली, वरना आप डाउट पूछ सकते हैं। अभी अपन एक्सरसाइज 3.3 के अंदर पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर एक वर्ड आएगा एक्सरसाइज 3.3 के अंदर, ट्रांसपोज। एक वर्ड आएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्त। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदलो और कॉलम को रो में बदलो, इतना ही मतलब होता है। एंड डिनोटेड बाय ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ए डैश, इसको ए डैश से और ए ट्रांसपोज से भी डिनोट किया जा सकता है। ट्रांसपोज का मतलब है कोई भी रो है मैट्रिक्स की, उसको कॉलम में बदल देंगे, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, कॉलम अपने आप ही रो में बदल जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोज का इतना सा मीनिंग है। अभी एक्सरसाइज 3.3 के अंदर अपने पास कुछ क्वेश्चन हैं, उनकी रिहर्सल मैं करवाता हूँ। मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको ए अज्यूम कर रहा हूँ, 5 1/2 और -1, एक रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसका सेकंड जो है उसको मैं बी अज्यूम कर रहा हूँ, ये है 1 -1 2 3, और थर्ड जो है उसको मैं सी अज्यूम कर रहा हूँ, और ये आपके पास है -1 5 6 और √3 5 6 2 3 -1, ये अपना है। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ये कॉलम है, इसको रो में बदल देंगे, ऐसे बदलेंगे, देखो ऐसे बदल देंगे, ऐसे बदल दिया तो ये ऐसे हो गया 5 1/2 -1, ऐसे है ना, ऐसे इसको बदलेंगे, नॉर्मली बदल जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो रो है इसको कॉलम बना दो, 1 -1, इस रो का कॉलम बना दो 2 3, बन गया काम। ट्रांसपोज हो चुका है, परिवर्त हो चुका है। अब इस सी का ट्रांसपोज करेंगे, सी डैश इक्वल टू, रो को कॉलम में बदलेंगे तो ये रो ऐसी की ऐसी कॉलम में आ जाएगी, ऐसे -1 5 6, ऐसे ध्यान में रखना, ऐसे घुमाना है इसको ऐसे करेंगे तो √3 5 6, इसको ऐसे करेंगे तो 2 3 -1, अपना काम बन चुका है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये आप नोट कर सकते हैं नॉर्मली। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रूव करवाया गया है, वो अपन प्रूव करते हैं, ठीक है। ये आपका नोट हो जाएगा आराम से। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर ही चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ए गिवन है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और आपके पास बी गिवन है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट, फर्स्ट है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ये आइडेंटिटी भी है। सेकंड में आपको प्रूव करना है a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश, ये भी आइडेंटिटी भी है। जब डैश ओपन होता है प्लस माइनस में तो अंदर जाके लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, मैं पहले a प्लस बी करता हूँ, नॉर्मली a प्लस बी कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसका ट्रांसपोज लगाऊंगा। a प्लस बी करना है, नॉर्मली हो जाएगा, फर्स्ट में ऐड होगा, बोलो कितना हुआ -5, सेकंड में ऐड हुआ 3, थर्ड में हुआ तो -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2, ठीक है।
और इधर एक लिख के इसका ए का ट्रांसपोज ही कर देता हूँ। ए का ट्रांसपोज करूंगा तो ये ऐसे चला जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगी -1 2 3, ये रो भी कॉलम में बदल जाएगी 5 7 9, ये रो भी कॉलम में बदल जाएगी -2 1 1, प्लस बी का ट्रांसपोज कर देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे रो कॉलम में बदल जाएगी -4 1 -5, ये रो कॉलम में बदल जाएगी तो 1 2 0, ये रो कॉलम में बदल जाएगी तो 1 3 1। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी -1 3 -2, ये रो कॉलम में बदल जाएगी 6 9 9, ये रो कॉलम में बदल जाएगी -1 4 2। इनको ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा -5, सेकंड में ऐड होगा 6, थर्ड में होगा -1, ये इसमें होगा 3, ये इसमें होगा 9, ये इसमें होगा 4, ये इसमें होगा -2, ये इसमें होगा 9, ये इसमें होगा 2। तो आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट अपनी जगह पे सेम आ रहे हैं, तो ये अपना प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से अपने को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट पे भी नॉर्मली डिस्कशन कर लेते हैं अपन, आपको जैसे ही किया है वैसा का वैसा, यहाँ इन दोनों को प्लस किया गया है तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करना होता है। ठीक है, नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब अपन नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है आपके पास a डेज का वैल्यू दे रखा है 3 4 -1 2 0 1, और b का वैल्यू दे रखा है अपने पास -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अपने को इन दोनों यही चीज प्रूव करनी है। सबसे पहले उसने अगर a डेज दिया है, a डेज का वापस डेज कर दोगे तो डेज से डेज कट जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले रो कॉलम में बदली थी, वापस कॉलम रो में बदल जाएगा। तो a डेज का डेज करते ही वो अपने को क्या मिल जाता है, a मिल जाता है। तो इसका डेज कर दो, इसका डेज करेंगे तो ये रो कॉलम में आ जाएगी 3 4, ये रो भी कॉलम में आ जाएगी -1 2, ये रो भी कॉलम में आ जाएगी 0 1। ठीक है, ये अपना बन गया। अब अपने को वही बात प्रूव करनी है। इसमें इस बार मैं आपको सेकंड वाला बता देता हूँ। ए अपने पास आ गया, बी ये है। ठीक है, इसमें सेकंड वाला ये चीजें प्रूव करनी है। सेकंड वाला करके देता हूँ। ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2, और इसका क्या हो गया, डैश हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, ए का डैश करेंगे। ए का डैश अपने पास पहले से ही पड़ा है 3 4 -1 2 0 1, और माइनस बी का डैश कर देते हैं। बी का डैश करेंगे तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी -1 2 1, ये रो भी कॉलम में बदल जाएगी 1 2 3। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसका इधर डैश कर देता हूँ। डैश करते ही रो जो है वो कॉलम में बदलेगी 4 -3 -1, ये रो भी कॉलम में बदल जाएगी 3 0 -2, और इनको माइनस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस होगा 3 माइनस बस 4 हो जाएगा। 4 -1 3 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, 2 -2 0 हो गया। अब अभी जो है ये अभी अपन ने गलत लिख दिया, इसका किया नहीं ना अपने, ट्रांसपोज कर देते। ट्रांसपोज करेंगे तो 4 -3 -1, ये करेंगे तो 3 3 0 -2। ठीक है,
अब ये अपन कहाँ तक हो गए, यहाँ तक हो गए। 0 -1 -1 1 -3 -2 सारे एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। ये वाला आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपका बन गया ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, आपको इसमें भी ए डेज गिवन है। ए डेज इक्वल टू -2 3 1 2, बी अपने पास है -1 0 1 2, और अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है a + 2b का होल डेज, ये अपने को फाइंड करना है। तो पहले इसका वापस डेस कर देता हूँ। एक का डेस वापस किया तो वापस किस में बदल जाएगा, ए में। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा -2 3, ये ऐसे हो जाएगा 1 2, और ये अपने को ए में गया, ठीक है। अब ए का वैल्यू अपने को ये चीज फाइंड करनी है, तो ए का वैल्यू मैं लिख देता हूँ -2 1 3 2 और +2 लगाया, और फिर मैट्रिक्स बी लिख देता हूँ। मैट्रिक्स बी है -1 0 1 2, और उसके बाद में इस पे फॉर डैश लगा देता हूँ। अब सबसे पहले क्या करना है, -2 1 3 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये हो गया 4। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ, -2 -2 -4 1 0 1 3 2 5 2 4 6, और इसका ओल्डेज कर देते हैं। जब ओल्डेज करेंगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा, तो माइनस ये रो है कॉलम में बदल जाएगा, -4 1 5 6, ये अपना आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ है। अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये बात आपको याद भी रखनी है। अगर आप मल्टीप्लाई में दो मैट्रिक्स का डैश करते हो तो वो उल्टे होके अपने आप पे डैश लगवा लेते हैं। और अपने पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल टू अपने पास है 1 -4 3, और b अपने पास है -1 2 1। ये फर्स्ट है। इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी है, वो अपन देख लेते हैं। पहले उसने क्या कराया है, अपन LHS सॉल्व करते हैं। LHS के अंदर पहले AB निकालना है। AB कैसे निकालेंगे, पहले A को लिख दीजिए 1 -4 3, और फिर B को लिख दीजिए -1 -1 2 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हुआ, -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हुई तो 1 2 से हुआ तो 2, फर्स्ट रो थर्ड से हुई तो 1। फिर सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट से +4, सेकंड रो को इससे करेंगे तो -8, फिर -4। फिर थर्ड रो को करेंगे तो कितना -3, फिर इसको किया तो 6, और इसको किया तो 3। अब अपने को AB का क्या करना है, डेस। AB का डेस निकालेंगे, और डेस निकालेंगे तो अपने पास आ गया -1, ये रो कॉलम में बदल जाएगी, -1 2 1, ये रो भी कॉलम में बदल जाएगी, 4 -8 -4, ये रो भी कॉलम में बदल जाएगी, -3 6 3, ठीक है। अब अपन RHS में आते हैं। RHS के अंदर क्या बोला है, पहले B डैश निकालो। B डैश करेंगे तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी, RHS निकालना है B डैश A डैश। B डैश का वैल्यू इसको सॉरी ये रो है, ये कॉलम में बदल जाएगी, -1 2 1। ऐसे ही ये जो है ये कॉलम रो में बदलेगा तो क्या हो जाएगा 1 -4 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
मल्टीप्लाई करेगी तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से हुआ -1, फर्स्ट और सेकंड कॉलम से हुआ +4, फर्स्ट और थर्ड कॉलम से हुआ -3। ऐसे ही ये सेकंड कॉलम हुआ तो 2, ये -8 और ये कितना हो गया 6, और ये हुआ तो 1 -4 3। क्या ये दोनों एकदम सेम आ रहे हैं एग्जैक्टली? तो अपना आंसर करेक्ट है, सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके अंदर एक सेकंड क्वेश्चन और बोला गया है जो आप खुद करें। इसमें सेकंड है, उसके डाटा में लिख देता हूँ। ए का वैल्यू है अपने पास कॉलम फॉर्म में 0 1 2 और बी का वैल्यू है 1 5 6 1 1 5 6। और अपने को इस क्वेश्चन के अंदर यही बात प्रूव करनी है कि ए बी का होल डैश क्या बी डैश इक्वल टू ए डैश होता है। ये हमेशा होता ही है, आप प्रूव करें इसको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट है, 6 का है ए इक्वल टू है कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और अपने को प्रूव करना है प्रूव दैट ए डैश इनटू ए इक्वल टू आई। तो सबसे पहले अपन ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालेंगे तो ये ए का ए डैश निकालेंगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये रो कॉलम, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये रो कॉलम में बदलेगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये बदलेगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए डैश हो गया, अब ए को लिख देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और अपने को इसके अंदर प्रूव करना है ना, प्रूव है आई लेना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा तो sin अल्फा cos अल्फा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब इसको करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा तो sin अल्फा cos अल्फा, और सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब आगे फर्स्ट इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब अपने को मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये सेम 0, ये 1 होता है। तो ये आपको मालूम है 2 क्रॉस 2 का आई मैट्रिक्स, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये करना है, इसका सेकंड पार्ट है जो आप करेंगे। ए इक्वल टू अपने पास है ए इक्वल टू है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर अपने पास है प्रूव करना है ए डैश इनटू ए इक्वल टू आई अपने को लाना है। तो ये इस तरीके से आप इसको करेंगे, तो ये आप करिए। उसके बाद में मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में 1-2 बातें करते हैं कुछ एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स पे। देखिए, एक तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या इसको अपन बोलते हैं सममित भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और एक होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इसका मतलब होता है अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं उसके बाद में वो उसी के इक्वल आए लेकिन माइनस के साथ, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, या हिंदी में इसको विषम सममित अव्यूह भी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो सेम उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, अगर इसका ट्रांसपोज करने पे वो सेम उसी के इक्वल आए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बेस्ड है।